नागार्जुन बाबा की लाइनें याद आती हैं। वो कहते हैं कि कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के विरह शोक में अज रोया था या तुम रोए थे। मेरा कहने का अर्थ ये है कि अनुभव जो है वो मेरे संदर्भ में, मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन मेरे संदर्भ में ये है कि वो अनुभव जो है वो अपनी विधा अपने साथ लेके आता है। अच्छा, आपको क्या ऐसा लगता है कि सामाजिक परिवर्तन में साहित्य की जो भूमिका होती है वह आज साकार रूप, जीवंत रूप में हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, साहित्य तो है। साहित्य तो मुझे एक बात और याद आ रही है कि इतिहास जब हम पढ़ाते हैं तो इतिहास में दो स्रोतों की बातें की जाती हैं कि जो इतिहास के दो मूलभूत स्रोत होते हैं, एक पुरातात्विक और एक साहित्यिक। तो साहित्य तो अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ हो गई। तो इसके बावजूद समाज में विसंगतियाँ इतना क्यों बढ़ती जा रही हैं? देखिए जो जबकि साहित्य भी उसी धड़ल्ले से छप रही है, लोग लिख पढ़ रहे हैं, इसके बावजूद समाज में विसंगतियाँ क्यों बढ़ती जा रही है? मुझे लगता है कि समाज में अच्छाई और बुराई जो है ना, उसका जो रेशियो होता है, उसका जो अनुपात है वो 40-60 का होता है। 40 अच्छाई होती है, 60 बुराई होती है, और ये हर जगह रही है। आप भगवान राम का युग देख लें तो वहाँ भी रावण भी था साथ, भगवान कृष्ण का युग देख लें तो कंस और जरासंध भी थे वहाँ। तो ऐसा कभी नहीं होता कि बुराई एकदम खत्म हो जाए, लेकिन साहित्यकार हैं और वो बुराई के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं, इसीलिए अच्छाई भी बनी हुई है। जब कोई महापुरुष आते हैं और कोई विशिष्ट व्यक्तित्व आते हैं तो अच्छाई 60 हो जाती है, बुराई 40 रह जाती है। अच्छा साहिल जी, सामान्य स्थिति में 60 बुराई और 40 अच्छाई। अच्छा साहिल जी, आप पंजाब से यहाँ बिहार आए पधारे हैं। जी। तो आपका सिर्फ साहित्यिक समारोह में आना उद्देश्य है कि और भी किसी उद्देश्य से आए? अब आपके यहाँ कैसा अनुभव हो रहा है बिहार आने के बाद? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, और मैंने अभी जितने मित्र जिनसे मैं सिर्फ फ़ोन पर संपर्क में था या उनके लेखन पत्रिकाओं में उन्हें पढ़ता था, देखता था, आज साक्षात उनसे मिलने का मौका मिल रहा है। और एक पंथ दो काज का, एक पंथ कई काज हो गए हैं। जी। प्रिय मित्र रामेतन जी ने बुलाया, बाकी सारे हार्दिक प्रेमी मित्रों से बातचीत हो रही है, और पटना साहब में दर्शन करने का मौका मिला गुरु गोविंद सिंह के ऐतिहासिक स्थानों का, नालंदा, राजगीर, बोध गया जाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मुझे लग रहा है कि पंजाब से कहीं ज़्यादा सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है बिहार। अच्छा, आपसे एक अंतिम सवाल पूछना चाहेंगे कि बिहार तो वैसे साहित्यकारों का गढ़ कहा जाता है, लेकिन पंजाब, चूँकि आप पंजाब में रहते हैं, तो आपकी दृष्टि में बिहार के कौन कौन से रचनाकार, आपको लघु कथाकार, खासकर आपको लघु कथाकार या कथाकार कौन कौन आपको स्मरण आते हैं जो बेहतर लिख रहे हैं और आप उससे प्रभावित हैं? बहुत सारे ऐसे हैं, किन किन का मैं नाम लूँ, किन किन का छोड़ूं, कुछ किसी का नाम जो आपको जो त्वरित आपको याद आता है। आप ही बहुत अच्छा लिख रहे हैं, सबसे अच्छा तो आप ही लिख रहे हैं। ले मैं अपने बारे में तो आपसे इंटरव्यू ले रहा हूँ। मैं अपने अतिरिक्त आपसे प्रेरित होकर थोड़ा बहुत मैं भी लिख ले रहा हूँ। जी। तो हम दोनों लिख रहे हैं, बाकी तीसरे की क्या आवश्यकता है? बहुत सारे लोग पढ़ने वाले क्या लेकिन आप संकोच बस बोलना नहीं चाहते किसी का नाम छूट ना जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं तो अभी पीछे मैं आपको बता दूं, बिहार से संबंधित बहुत सारी रचनाएं सृजमान पत्रिका में प्रकाशित होती रहती हैं, और पीछे हमने रामदन जी और मैंने बिहार की कथा भूमि के नाम से एक विशेषांक भी निकाला था सृजमान। अच्छा। तो अनेक साहित्यकार उसमें थे। मुझे तो देखिए, साहित्यकार होना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि कोई व्यक्ति अगर साहित्यकार है तो ये, वो कहते हैं ऊंचे माले वाले का काम होता है। तो किसी का साहित्यकार होना ही उसकी अपने लिए अति विशिष्ट। अच्छा, साहित्यकार का नाम नहीं बतला, या बिहार की कुछ ऐसी पत्रिकाओं के नाम बतला सकते हैं जो आपके स्मरण में आती हो तुरंत, जो आपको अच्छी लगी हो? मुझे इसमें भी सारी अच्छी लग रही है। अब ये मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि किसी पत्रिका को अच्छा या बुरा कैसे। नहीं, अच्छा बुरा नहीं, जो आपको याद आती हो अभी अखबार में या पत्रिकाएं आप तो पढ़ते होंगे ना। बिल्कुल बिहार की पत्रिकाएं चल रही है अखबारों में, उसमें बड़ा अच्छा चल रहा है। जो यहाँ के पटना के और अखबार हैं, ये यादव जी अपनी पत्रिका निकाल रहे हैं, साहित्य वैभव, वो बड़ा अच्छा है। अभी इन्होंने वो अनुभूति प्रारंभ की है, एक वो है नई धारा, आपके यहाँ से बड़े लंबे समय से निकल रही है। और भी अनेक पत्रिकाएं हैं जो लगातार बड़ा अच्छा काम कर रही हैं यहाँ से। बिहार तो हमेशा से बिहार के साहित्यिक कार्यकलापों से आप संतुष्ट नजर आते हैं? बिहार तो शुरू से ही बाकी देश के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है।
संतुष्टि की बात क्या है, यहाँ से तो प्रेरणा लेते हैं हम लोग। आपके बगल में ही देखिए कितने अच्छे अच्छे कथाकार बैठे हुए हैं। अशोक प्रजापति जी हैं, किशोर सिन्हा जी हैं, इनकी किताबों का आज लोकार्पण भी जी है। हाँ, जी हाँ। किशोर सिन्हा जी तो निश्चित तौर पर बिहार के ये लोग ये सशक्त सब हाँ, ये हमारे सब सिजवान के साथी हैं। जी 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 और बिल्कुल। सिजवान में आगमित में सब लोग लगातार निरंतर प्रकाशित होते रहेंगे। जी जी। इसीलिए मैं कह रहा था कि नाम लेने में कुछ रह जाएंगे, कुछ अच्छा आ अच्छा, जाएंगे। आप चाय भी ले लीजिए। हम चाय लेते, चाय के साथ आप इंटरव्यू ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं ये कहना चाह रहा था, अंतिम एक और सवाल करना चाहेंगे कि आप जैसे कि पत्रिकाओं में, अखबारों में तो साहित्य गायब होता जा रहा है, आप तो देख रहे हैं, साहित्य पन्ने धीरे धीरे बंद भी होते चले जा रहे हैं। अब उसको संभाले हुए लघु पत्रिका है, तो लघु पत्रिकाओं से की क्या अहम भूमिका रही है? लघु पत्रिका की आपने खुद ही बता दी भूमिका कि साहित्य को अगर कोई विशुद्ध रूप में संभाले हुए है, वैसे तो फेसबुक भी बहुत साहित्य को संभाले हुए जी है जी। दुनिया भर के। वैसे कहते हैं कि फेसबुक के साहित्यकार जो हैं वो, मुझे लगता है कि उसको फेसबुकिया कह के लोग चिढ़ाते हैं, लेकिन मैं- खुद भी मुझे शामिल हो जाते हैं। इस मामले में मेरा एक थोड़ा सा विचार इस मामले में अलग है। मुझे नागार्जुन बाबा की लाइनें याद आती हैं। वो कहते हैं कि कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के विरह शोक में अज रोया था या तुम रोए थे। तो वाह। रोना साहित्यकार ने होता है। अब ये हमें क्या अधिकार है कि हम किसी साहित्यकार को कहें कि तू ठीक तरह से नहीं रोया, तुझे इस तरह से रोना चाहिए था। आप बिल्कुल जिसे कहें कि तथाकथित निम्नतम श्रेणी का साहित्यकार भी उठा के देखेंगे तो उसकी एक या दो अभिव्यक्तियाँ ऐसी जरूर होंगी जो कमाल की होंगी। तो क्यों ना हम सिर्फ उनकी कमाल की अभिव्यक्तियों पर दृष्टि डालें। जी। तो वो फेसबुक से मिले, व्हाट्सएप से मिले, चाहे जहाँ मिले, कहीं हम से अच्छा साहित्य पत्रिकाओं में भी है साहित्य तो और फेसबुक में भी है। देखिए, मलूक दास का नाम आप सुना होगा आपने, भक्ति काल के प्रमुख हैं वो। तो उनका एक ही दोहा तो अमर कर गया उन्हें, जी। दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो अगर कोई एक वाक्य भी अच्छा कह जाता मुझे लगता है तो कि वो समय के हिसाब से सोशल मीडिया से भी जुड़कर अच्छे साहित्य को हम बिल्कुल। चला सकते हैं। देखिए, सोशल मीडिया से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। आपको याद है जब महाकवि वाल्मीकि ने, अभी परसों उनकी जयंती निकली है, तो महाकवि वाल्मीकि ने जब रामायण संपूर्ण कर ली तो उन्होंने दोनों कुमारों को उसका गायन करने के लिए अयोध्या भेजा। तो प्रचार प्रसार तो उनको भी चाहिए था कि जाके सुनाओ दूसरों को। जी जी। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस पूरी की तो उसके बाद उन्होंने रामलीला का आयोजन प्रारंभ करवाया राम भक्ति के प्रचार के लिए। तो जब आप कुछ लिखते हैं तो वो उसका प्रचार तो चाहिए ही, और फेसबुक उसके लिए, व्हाट्सएप उसके लिए, और सोशल मीडिया उसके लिए बहुत अच्छा माध्यम है। बहुत बहुत धन्यवाद सोशल आपके इतने अच्छे। बस एक चीज़ इसमें ध्यान रखना होगा साहित्यकार को कि आप जो आम खाते हैं वो पेड़ आपने नहीं लगाए, तो आप पेड़ लगाइए, उन पेड़ों के आम खाने की कोशिश मत कीजिए। आपके साहित्य में बल होगा तो अपने आप ले जाएंगे लोग। बहुत बहुत धन्यवाद साहिब।